क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलेगा डिफरेंशिएशन में, तो इसको इसी तरह से सॉल्व करना जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा लिखेंगे सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे लेट y इक्वल टू दिया हुआ, सॉरी लेट मानने की जरूरत नहीं है, cos x माइनस साइन एक्स बटा क्या दिया बता दो, cos x प्लस साइन एक्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा इसको cos x से डिवाइड करो या तो sin x से डिवाइड करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, cos x माइनस sin x हो गया बट्टा क्या किससे डिवाइड कर देंगे, cos x से, और नीचे भी किससे डिवाइड करेंगे जी बताओ, cos x से डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, cos x से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी पता चलेगा आपको। फिर देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x बटा cos x, क्या हो जाएगा cos x बटा cos x, फिर माइनस sin x बटा माइनस sin x बटा cos x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, मतलब इसको अलग अलग कर दिया है ना। नीचे भी करेंगे तो क्या होगा, cos x बटा cos x प्लस क्या हो जाएगा sin x बटा cos x, तो ये वाला कटेगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब cos x बटा cos x जब कट गया तो मेरा वहां 1 बचेगा ना जी, अरे 1 बचेगा कि नहीं बताओ, माइनस क्या बचेगा बताओ, tan x कैसे हुआ समझ में आया, अरे साइन बाय cos tan होता ना, फिर क्या हो जाएगा बता दो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x, यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब जैसे ही ये वाला आ गया, अब इसको हम लोग फॉर्मूला में सेट करेंगे, किसमें सेट करेंगे, फॉर्मूला में। ठीक है देखिए फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला में सेट करेंगे, देखिए यहाँ देखिएगा tan, अगर हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला का बात करें, देखिए आपके सीट में भी होगा ये फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है इसका फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। ठीक है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, आपके सीट में भी होगा ये फॉर्मूला, समझे, इसी फॉर्मूला में सेट करना हमको। ठीक है देखिए कैसे सेट करेंगे। अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला में tan a और tan b चाहिए हमको, है ना, तो यहाँ पर देखिए अगर हम x को b मान ले तो tan b हो जाएगा ना ये, अरे होगा कि नहीं बताओ, यहाँ माइनस है माइनस लिख दिया, लेकिन यहाँ पर tan a तो नहीं है मेरे पास, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, tan पाई बाय 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे tan पाई बाय 4, अरे 1 के बदले क्या लिख दिए, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इस 1 के बदले tan पाई बाय 4 बैठा दिए, क्या बैठा दिए tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, समझ है ना, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है फिर माइनस क्या हो जाएगा बताओ tan x, फिर बटा देखो हमको tan a मिल गया, a मेरा कौन है पाई बाय 4 और b कौन है मेरा x, मिल गया ना। अच्छा नीचे में फॉर्मूला क्या है 1 प्लस है ना, तो यहाँ पर भी 1 प्लस है, लेकिन आपके मन में होगा कि सर यहाँ तो आप 1 के बदले tan पाई बाय 4 बैठाए, तो यहाँ पर भी तो बैठा सकते थे। अगर हम यहाँ पर tan पाई बाय 4 बैठाएंगे तो फिर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा ना, करेगा क्या, नहीं मैच करेगा, तो 1 प्लस चाहिए था तो 1 प्लस है मेरे पास। अब यहाँ पर tan x तो है, लेकिन अपने मन से यहाँ पर tan पाई बाय 4 बैठा देंगे और इंटू tan x। अब देखो tan पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 होता है कि नहीं, अब 1 को अगर tan x से गुना करेंगे तो वही आएगा, अरे आएगा कि नहीं बताओ, 1 को अगर tan x से गुना करेंगे तो क्या आएगा tan x ही आएगा कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पर अपने मन से tan पाई बाय 4 बैठा सकते हैं। सर क्यों बैठाया आप, ताकि ये फॉर्मूला में मेरा सेट हो जाए, समझ आया ना। तो देखो यहाँ पर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b आ गया, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b क्या होगा tan a माइनस b, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग tan a माइनस b पाई बाय 4 माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, y तो निकल गया यहाँ पर, है ना, अब हम लोग इसको डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे जी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा इसका 2 बार डिफरेंस होगा ना, अरे 2 बार कैसे, एक बार tan का होगा एक बार एंगल वाला का होगा ना, तो y का डिफरेंस क्या होगा बताओ dy बाई dx, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर d बाई dx tan पाई बाय 4 माइनस है, ये चेन रूल से बनेगा ना 2 बार, तो tan का डिफरेंस क्या होगा जल्दी बताओ, डाइड कर रहे हैं हम लोग sec स्क्वायर, और पाई बाय 4 का तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है ना 0, और x का क्या हो जाएगा 1, यही आएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली हम लोग को काम करना है, यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, पहले पूछता था अभी नहीं पूछ रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स,
कोई दिक्कत है? समझ में है ना? लेकिन हमको क्वेश्चन में देखिए प्रूव करने दिया, dy बाई डी एक्स दिया, तो dy बाई डी एक्स तो मेरे पास है, फिर प्लस वाई स्क्वायर लाना, क्या लाना? y y कहां से मिलेगा जानते हैं? यहां से मिलेगा हमको, y मिलेगा ना। अगर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स मिल जाए वहां पर, है ना, तो मेरा y आ जाएगा, नहीं आएगा जी? तो हम क्या करेंगे, इसको 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लाने के लिए एक फॉर्मूला और भी हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बता तो? देखिए आपका सीट में भी होगा, समझे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखो x है, क्या है, तो इसीलिए यहां पर भी x हो गया। तो उसी तरह यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस को बाहर रखते हैं, रखें, इसको सेक स्क्वायर, इसको पूरा को x मानो, क्या मानो? ये पूरा को x मानो, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एक्स मेरा कौन है? नहीं समझ में मेरा? अरे जैसे यहां x था उसी तरह यहां पर भी x हुआ ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां पर इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई करे -1 होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब गौर से देखना है यहां पर डी बाई बाई डी एक्स हो गया सर, फिर इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। अभी इसको हम लोग देखिए 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स जो है ना वो y के बराबर है, देखो दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा? बस फर्क इतना है कि सर यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर मतलब 2 ठो है ना 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी कि 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह अगर y बैठाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? अरे y बैठाएंगे ना जी, y बराबर में है तो नहीं बैठा सकते हम लोग, बैठा सकते कि नहीं बताओ? तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को इस साइड कर लो, इस साइड कर लो दोनों को, तो डी बाई बाई डी एक्स हो गया प्लस क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0। नहीं समझे? अरे दोनों को इस साइड करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, इस साइड क्या बचा, 0 बचा। अब देखिए ये मेरा प्रूफ हो गया, हुआ ना प्रूफ? अरे प्रूफ हुआ कि नहीं? डी बाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। या तो एक तरीका और भी है, मेरे पास क्या चाहिए बता दो प्रूफ में, डी बाई बाई डी एक्स चाहिए, फिर क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, चाहिए ना, तो हम y यहां तक निकाल लेंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यहां तक आ जाएगा ना। इसके बाद क्या करो, एलएचएस बराबर लिख दो, एलएचएस बराबर क्या लिखेंगे, डी बाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब डी बाई डी एक्स का मान बैठा दो, y का मान बैठा दो, आप 1 लिख दो, एलएचएस को सॉल्व करो, 0 आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझे? तो वैसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है बाबू, ऐसे ही प्रूफ कर लो।